समयेन तस्मै नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में पढ़ रहे हैं 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में हमने पढ़ लिया था श्लोक संख्या 13 तक। तो आज 14 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। को नाम तृप्येद रसवित् कथायां महत्तमेकान्त परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु योगेश्वराय भवपाद्म मुख्याः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतः वे दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतः भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव उसके एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम है। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम गुण लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत हैं, और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्यानंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सुद गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। क्योंकि भगवान दिव्य हैं और उनके गुण दिव्य हैं, अतः ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए प्रभु जी, अपन देख रहे हैं यहाँ पे बस शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं शिव जी नहीं समझ सकते। कई बार तो भाई भगवान राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, कभी शिव जी राम जी की करते हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन गीता भागवत पढ़ने से पता चलता है, भागवत में आएगा जैसे आगे जाके भी आए एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे अपने देखा था तीसरे अध्याय में भी देखा था। तीसरे अध्याय का श्लोक है ये। तो राम वराह बहुत सारे अवतार है, लेकिन उनमें भी जो आदि जो लैंप है जिससे सारे अवतार आ रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। हम्म? और ब्रह्म संहिता में भी वही आता है कि इस प्रकार से जो रामादि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन्, इस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण से, इवन भगवान राम वगैरह सब भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं इस प्रकार से। तो गीता भागवत श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहिता ये सब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है।
तो फिर बाकी अवतारों के बारे में ऐसे बताया गया, तो शिव जी और ब्रह्मा जी तो फिर तो वो तो अलग ही हैं। सदाशिव है वो विष्णु तत्व में आते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, एक एक भौतिक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं इस प्रकार से, तो वो भी नहीं समझ पाते भगवान की महिमा को। तो इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। हाँ, यम ब्रह्म रुद्राति देवते ही विष्णुत्वम यह इक्षेत है, स पाषंडी भवेत ध्रुवम है। ये जो ब्रह्मा जी रुद्र आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझता है, वो निश्चित रूप से वो पाषंडी है, वो नास्तिक है, वो धोखेबाज है। ऐसा भी श्लोक है। तो कई बार बोलते हैं लोग, अरे आप इस्कॉन वाले सबको, शिव जी को और भगवान कृष्ण को अलग अलग कर रहे हैं, आप लोग पाखंडी है। ऐसे है। तो सही समझ यही है कि वास्तव में सदाशिव विष्णु तत्व में आते हैं, लेकिन जो शिव जी है जो भौतिक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, सदाशिव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत में शिव जी रहते हैं। बहुत सारे भौतिक ब्रह्मांड है तो बहुत सारे शिव जी भी हैं, शंकर जी। हम्म, इसी प्रकार से बहुत सारे ब्रह्मा जी भी हैं। और जो एक नारद मुनि है, नारद मुनियों के भी बहुत सारे प्रकाश है, तो नारद मुनि भी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग हैं इस प्रकार से। अभी वही चर्चा कर रहे थे अभी भक्ति वैभव कोर्स में। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो भी नहीं समझ सकते, ये खुद भागवतम में बता रही है। प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में नहीं बताए, खुद से ही है। तात्पर्य भागवतम में लिखा, देखिए, समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। तो भला जो रस आस्वाद में पटु है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? तो इतना उनकी कथाओं में इतना रस है। रस से कभी तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए बार बार कथा सुनते रहते हैं भगवान के बारे में, जीवन भर सुनते रहते हैं। अनंत शेष जो है भगवान के ही अवतार, वो अपने हजारों मुखों से, है ना, अनंत काल से ये वर्णन भगवान की जो महिमा है उनका वर्णन करते आ रहे हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होती इस प्रकार से। तो ये राम शब्द की परिभाषा है। राम का अर्थ ही क्या होता है? राम का अर्थ होता है आनंद देने वाले। कृष्ण मतलब आकर्षक, आकर्षित करने वाले हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेन सौ परम ब्रह्म अभिधीयते। परम ब्रह्म कौन है? भगवान राम ही है। और राम पद मतलब क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते, जिसका नाम जप करने में जो योगी लोग भी अनंत सुख का आनंद प्राप्त करते हैं, असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। जो भगवान क्या है? सत्य आनंद चिदात्मनि, सच्चिदानंद। तो सूत गोस्वामी वही कथा उन नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाने जा रहे हैं। तो कितनी उत्सुकता है श्रोताओं में भी सुनने के लिए। 7 दिन 7 रात बैठे हैं, सुन रहे हैं, क्या बता रहे, क्या बता रहे हैं। हैं? परीक्षित महाराज और बाकी, ऐसा नहीं कि अभी हमको भूख लग गई, हमको प्यास लगी, सब सब कुछ भूल गए। क्यों? कुछ तो आनंद मिल रहा था हमको। तो ये ऐसा असीम आनंद मिल रहा था, इस कारण सब भूल जाते हैं। हाँ, हम नहीं भूल पाते क्योंकि हमको आनंद नहीं मिल रहा है, तो कहीं हम ही में कमी है, या हम जिनसे सुन रहे हैं उनमें कमी है, या है? तो शिल प्रभुपाद जी तो पूर्ण है, शुद्ध भक्त है, उनसे तो कई उनको देखने मात्र से ही। एक्चुअली क्या होता है, अभी वही पढ़ रहे थे हम, भागवतम के तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय है। तो उसमें बच्चे का जन्म होता है तो कैसे होता है, तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जब कोई छोटा बच्चा जन्म होता है, भले ही वो शुद्ध भक्त हो, लेकिन माया उसको ज्ञान को ढक लेती है। लेकिन जैसे ही वो भक्तों के संग में आता है, तो एकदम से चिंगारी आग का रूप ले लेती है, उसकी भक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा ही होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, बहुत सारी जगह गए, किसी ने देखा उनको, श्रील प्रभुपाद जी पानी पी रहे हैं, तो पानी पीते हुए देख के ही उनकी भक्ति जागृत हो गई। वो प्रभुपाद जी के पास गए और पूछा और शरणागत हो गए, 16 माला करने लगे, पूरा जीवन दे दिया। कुछ लोग थोड़ा सा बात करके ही श्रील प्रभुपाद जी को शरणागत हो गए, मतलब भक्ति पहले से थी उनमें। हाँ, ऐसे देखते जैसे हम प्रचार करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो कोई को बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं बनते। कुछ लोग एक बार देखते ही, थोड़ा सा बताते ही, थोड़ा सा कीर्तन करने से ही वो पकड़ लेते हैं मतलब चीजों को। तो मतलब शुद्ध भक्तों को भी माया घेर लेती है जब जैसे जन्म होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो तुरंत उनकी भक्ति जागृत हो जाती है इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से जब उनको कथा सुनने का मिला, कथा सुनने का मौका मिला, तो वो फिर छोड़ नहीं पाए उनको, इस प्रकार से। और भी कुछ है तो बता सकते हैं, नहीं तो ब्रो जी आगे पढ़ते हैं अपन। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। हे हे सुत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हमें ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यावसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकताग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सुत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतः वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भगवत भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है, और श्रोता भी सुषुप्ताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद जी के समय तो इतना प्रचार, इतना प्रचलन नहीं था ऐसे भागवत कथाओं का। बहुत कम ही था, फिर भी शिला प्रभुपाद जी बहुत से देख देख पाते हैं, त्रिकालदर्शी होते वास्तव में आचार्य लोग, और जो भगवान के भक्त हैं वो देख पाते हैं आगे भी क्या होने वाला है। तो अभी देखिए, जैसे ही भगवत भक्ति बढ़ी, भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार हुआ इस्कॉन के माध्यम से और बाकी संप्रदायों के, प्रामाणिक संप्रदायों के माध्यम से, तो भागवत सप्ताह कितनी के फेमस हो गई। बहुत सारे लोग भागवत सप्ताह करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही दिखते हैं, व्यवसायिक वाचक कथाकार होते हैं। वो भागवत सप्ताह इसलिए कर रहे हैं कि भागवत कथा करने से धन, सम्मान इस प्रकार से मिलेगा, अपनी आजीविका चलती रहेगी, अपना पेट भरण पोषण करने के लिए। हाँ? और श्रोताओं को भी क्या चाहिए, उनको भी ऐसे चाहिए कि महाराज जी भागवत कथा कर दो, घर में सब कुछ शुभ शुभ हो, कुछ कलेश वलेश, घर से कलेश खत्म हो जाए, कष्ट नहीं आए हमको, और धन आए, और आपको कुछ हम 10 रुपया देंगे तो 100 रुपया हमको मिले। तो इस प्रकार से आप महाराज जी कुछ खता कीजिए, कुछ इस प्रकार से कीजिए। तो उनका उद्देश्य भी शुद्ध नहीं है सुनने का, और बोलने वाले का उद्देश्य भी शुद्ध नहीं है। अब उद्देश्य ही शुद्ध नहीं है, जो मुख्य विषय है भागवतम का, भगवत भक्ति और जो आध्यात्मिक आनंद है, वो कहाँ से मिलेगा। जब दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं तो फिर कितना भी सुन सकते हैं, कितने भी लंबे समय तक सुनेंगे, बोर नहीं होंगे। अरे एक ऐसा ये एक वही कथा बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा तब लगता है हमको जब अ, हम शुद्ध नहीं है, या जो कथा सुनाने वाले शुद्ध नहीं है, इस प्रकार से। हाँ, तो जो सामान्यतः ऐसा ही होता है, 7 दिन में नित्यम भागवत से भैया लिखा है भागवत में, लेकिन 7 दिन में भागवत पूरी खत्म कर देते हैं। डेली ही पढ़ना चाहिए भागवतम तो। लेकिन अच्छा है, चलो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कम से कम कोई कुछ कभी भी नहीं पढ़ेगा, कभी भी नहीं सुनेगा, तो कम से कम 7 दिन तो सुने। हाँ, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत भक्ति नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। जैसे शुद्ध नाम नहीं करेंगे, भगवान का नाम भक्तों के संग में नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, तो साइड इफेक्ट मिल जाएगा। नाम अपराध जो करते हैं, नाम अपराध जो करते हैं, तो
भौतिक संपन्नता मिल जाएगी, धन संपत्ति, इंद्र तृप्ति, ये सब मिल जाएगा, लेकिन भगवत भक्ति नहीं मिलेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वक्ता और श्रोता दोनों के ही योग्य होना बहुत जरूरी है, इस प्रकार से बताया। शुश्रूष है ना, सेवा करने के भाव से जब आदर भाव से जब कोई उत्सुकता के साथ सुनता है, तब उसको ग्रहण कर पाता है, इस प्रकार से। एक और पढ़ लेते हैं रोज अपन। स वे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। हे सुत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ है। मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद हैं। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान को, भगवान के भक्तों, नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में से जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। भगवत गीता 12.5 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान मोक्ष जी मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। भागवत 1.2.12 और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। तो मोक्ष प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। मोक्ष भी 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। एक मुक्ति जो बोलते हैं, एक सायुज्य मुक्ति होती है, एक होती है कि अ, सालोक्य, सारूपे, सामीपे, साष्टी, इस प्रकार से। तो सायुज्य तो नकारात्मक होती है। जो लोग ये करते हैं ना, शंकराचार्य इस प्रकार से कि हम भगवान बन जाएंगे, हम ही तो भगवान, इस प्रकार से। तो बहुत बहुत प्रकार के तो अभी शंकराचार्य हैं या इस प्रकार से तो उनका जो आदि शंकराचार्य का जो मत था, वो तो वही था वास्तव में। हालांकि अभी शुद्ध रूप से वो शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को फॉलो नहीं करते, तो सब खिचड़ी होके रखता है, इस प्रकार से।
तो उनका मत रहता है कि निर्विशेष मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, मुक्ति का मार्ग ही, इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ एक हो जाना, हम भी भगवान बन जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये बहुत बहुत अपराध पूर्ण बात है ये, मतलब हम भगवान बन जाएंगे। जैसे वृंदावन के महाराज बाबा जी है ना, बहुत फेमस, नीचे सफेद और पीला का ऊपर पीला रहता है उत्तरी। तो उनके भी बहुत सारे इस प्रकार से जैसे लेक्चर में इस प्रकार से निकल के आते हैं कभी कभी कि जीव तरंग की तरह है, परमात्मा समुद्र की तरह, वो तरंग है, वो समुद्र में मिल गया है। तो अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो प्रेमानंद जी बोल रहे हैं ना, वो वास्तव में भगवान ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहे हैं। तो ये बहुत अपराधपूर्ण हो जाता है कि खुद को ही, मतलब इस प्रकार से जब हम भगवान के स्तर पे जब हम ले जाते हैं, मतलब मतलब राधा रानी आपकी पत्नी है, सीता, माता सीता आपकी पत्नी है, ये कितना कितना बड़ा अपराध है, मतलब एक तरीके से। हाँ वो ठीक है कि जीव जब मुक्त हो जाता है तो भगवान के ही गुण आ जाते हैं उनमें, इस प्रकार से, लेकिन रहता है जीव जीव ही है, भगवान भगवान रहते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो निर्विशेषवाद है, ये बहुत खतरनाक मार्ग है। चतुष्कुमार थे, है ना। इसमें दो लोग रहते हैं, एक ब्रह्मवादी होते हैं, एक मायावादी होते हैं। मायावादी भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, ब्रह्मवादी भगवान के रूप को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति को ऊपर मानते हैं, वो बोलते हैं ब्रह्म ज्योति से ही सब कुछ आता है, जैसे चतुष्कुमार थे। लेकिन जैसे भगवान की शरीर की सुंदरता देखे, सब कुछ भूल गए वो चतुष कुमार, भगवान के भक्त बन गए। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, जो पहले निराकारवादी थे कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भैया भगवान के जो निराकार रूप है ब्रह्म ज्योति, उससे ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन बाद में भक्त बन गए, वो साकारवादी हो गए, इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि मोक्ष पर केंद्रित बुद्धि थी ना, वो उनकी भगवान के चरणों में कैसे लगी, वो बताइए हमको। भगवान की मुक्ति, मुक्ति मतलब स्वतंत्र हो गए भौतिक जगत से हम। अब स्वतंत्र होके क्या करेंगे, कुछ करने के लिए भी होना चाहिए ना। ब्रह्म ज्योति में हाँ कोई दुख नहीं है हमको, लेकिन बहुत ज्यादा सुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। क्यों, भगवान की सेवा में ही आनंद है, आध्यात्मिक जगत, भगवत धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, वहीं पे ही आनंद है, इस प्रकार से। तो वो और भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार से बता रहे कि वही बताइए जिससे भगवान के चरणों में हमारी मति लगे। तो ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं, प्राकृत, मध्यम, उत्तम। प्राकृत भक्त मतलब अरे मैं ही तो भक्त, बाकी तो सब अभक्ति है, अपने आप को ही भक्त मानते हैं वो। मैं और भगवान के ये विग्रह, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं हमारे उज्जैन मंदिर में भी, वो भक्त नहीं बनते, माला भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो मानते हैं कि हमको बीच में कोई नहीं चाहिए एजेंडा, ये भक्त लोगों से कोई मतलब नहीं है, भगवान और मैं, इस प्रकार से। तो ये होते हैं प्राकृत भक्त, नए भक्त। एक होता है मध्यम भक्त। मध्यम भक्त मतलब वो प्रचारक होता है, सब जानता है कौन भक्त है, कौन नहीं है, कौन नया है, कोई अभक्त है, सब जानता है, प्रचार भी करता है। और तीसरा होता है एकदम उत्तम कोटि का भक्त। उत्तम कोटि का भक्त मतलब वो सोचता है अरे मैं तो अभक्त हूँ, मैं तो भक्त ही नहीं, बाकी सब लोग भक्त हैं, तो वो प्रचार भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, इस प्रकार से। तो वो बहुत ऊंचा स्तर है, वो महाभागवत होते हैं, इस प्रकार से। तो ये तीन प्रकार के भक्तों के बारे में ये प्रभुपाद जी बताए इस प्रकार से। तो लेकिन जो ये निर्विशेष मार्ग का जो मार्ग है, आप देखेंगे ना, बहुत सारे मठ है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर सब ही निराकारवादी है। कर्म कांड करना, भगवान के रूप की पूजा नहीं करते, इस प्रकार से। कुछ करते हैं तो पूरा खिचड़ी है उनका। कोई सही सिद्धांत नहीं है उनके पास में, इस प्रकार से। तो ये बहुत जरूरी है ना। बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, एक तरीके से। भगवान का सब कुछ है, बोलते हैं भगवान को भगवान के हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वो एक तरीके से अपराध ही है वो। हम्म। ठीक है, तो अपन यही समाप्त करते हैं, अभी दूसरी भी क्लास है थोड़ी देर में। ठीक है प्रभु जी, कुछ बोलना हरे है। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। राठौड़ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, तेजवीर प्रभु, ठीक है सब।